एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है कल्चरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशन इन चाइल्ड हेल्थ। तो ये जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो आता है चाइल्ड हेल्थ में, और अभी हम पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड पढ़ लिया है। आज इस वीडियो में डिटेल में हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशन इन चाइल्ड हेल्थ। अब ये कल्चरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशन क्या है? तो चाइल्ड हेल्थ में कभी कभी हमारे जो कल्चरल वैल्यूज है, हमारे जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, कभी कभी ये बेनिफिट भी करता है और कभी कभी बच्चों के लिए बहुत नुकसान भी होता है। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि जो भी रिचुअल्स चलते आ रहे हैं वो उस टाइम के लिए मे बी सेफ हो, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी। आज के डेट में वो सारे रिचुअल्स परफॉर्म करना या फिर वो सारे कल्चरल वैल्यूज फॉलो करना जरूरी नहीं है कि ये बच्चे के लिए हेल्दी हो। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं कल्चरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशन। ओके, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अगेन इसके भी 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। सबसे पहला है फूड बिलीफ, दूसरा है नेमिंग सेरेमनी या फिर कुछ और रिचुअल्स, उसके अलावा है प्रेयर एंड रिलीजियस आइटम, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड लास्ट है जेंडर बिलीव्स। तो सबसे पहले हम फूड बिलीव्स पे बात करेंगे। तो फूड बिलीव्स क्या कहता है, जैसे कि कोई वेजिटेरियन फैमिली है, कोई नॉन वेजिटेरियन फैमिली है और कोई सिर्फ और सिर्फ जैन फूड खाते हैं, ठीक है। तो ये फूड प्रेफरेंस जो है, बच्चे का भी फूड प्रेफरेंस जो है उसके न्यूट्रिशन पे इम्पैक्ट करता है। सपोज अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन है तो उसे प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए, और इसके लिए पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट देना है। तो प्रोटीन किन चीजों में ज्यादा है, तो फूड आपको बहुत ही अच्छे से चूज करना है। देन आता है नॉन वेजिटेरियंस के लिए। तो नॉन वेजिटेरियन जो भी बच्चे होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन से नॉन वेजिटेरियंस फायदे के लिए हैं और कौन से नुकसान के लिए हैं। बच्चों को प्रॉपरली फूड डिलीवर होना चाहिए, चाहे वो वेजिटेरियन हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे वो जैन फूड खाते हो, ठीक है। तो ये हो गया फूड का। अब इससे रिलेशन क्या है हेल्थ केयर टीम का? तो हेल्थ केयर टीम को पता होना चाहिए कि जो भी उनका पेशेंट है, जो भी बच्चा आया है उनके पास, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है या जैन फूड है, या फिर उनके क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो खाना कैसा खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम एडवाइस करेंगे और उनका जो न्यूट्रिशन होता है कि क्या खाने से आपको बेनिफिट होगा, क्या खाने से लॉस होगा, वो हमें पेरेंट्स को एडवाइस करना है, ठीक है। तो ये आ गया फूड बिलीव्स में। नेक्स्ट आता है नेमिंग सेरेमनी या फिर रिचुअल्स। तो कुछ सेरेमनीज ऐसे हैं जो कि सिर्फ फन के लिए होता है, जो कि सिर्फ एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है इसीलिए करते हैं, उसमें कोई भी बच्चे को हार्म नहीं होता है। जैसे कि नेमिंग सेरेमनी हो गया, तो बहुत जगह पे नेमिंग सेरेमनी बस प्रॉपर ऐसे ही होता है, कोई उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत जगह कुछ कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को शहद जो हनी होता है वो खिलाते हैं, ठीक है। लेकिन 1 साल से नीचे बच्चे को कभी भी हनी नहीं खिलाना चाहिए। ये चीज बहुत बुरा इम्पैक्ट कर सकती है। पहले में भी इसके लिए अवेयरनेस नहीं हो, पर आज के डेट में बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है कि 1 साल से नीचे बच्चे को कभी भी शहद ना खिलाएं। चाहे उसे कफ हो रहा है, चाहे ये किसी रिचुअल की वजह से हो, चाहे किसी को कोल्ड हो गया है। बहुत सारे जगह पे ऐसा भी होता है कि अगर बच्चे को कोल्ड या कफ हो गया है तो फिर उसे शहद में कुछ मिक्स करके खिला देते हैं कि कोल्ड या कफ बेटर हो जाएगा। बट उस शहद की वजह से उसे बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। इसे हम बोलते हैं बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसीलिए प्लीज अवॉइड करें। 1 साल से छोटे बच्चे को शहद कभी भी नहीं देना चाहिए। कुछ रिचुअल्स में देते हैं, जैसे अन्नप्राशन होता है, जब वो फूड सेरेमनी होती है बच्चों के, कुछ उनको खिलाना होता है। तो उस टाइम पे 6 मंथ्स के होते हैं बच्चे और उन्हें उस टाइम पे बोला जाता है कि शहद दे दो, पर 6 मंथ्स भी ये सही टाइम नहीं है, 1 साल के बाद ही देना चाहिए। तो ऐसे कुछ रिचुअल्स जो कि बच्चों के लिए ठीक है, बच्चों को कोई हार्म नहीं हो रहा है, वैसे रिचुअल्स आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे रिचुअल्स जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे बच्चों के जेनिटेलियाज को कट किया जाता है ऐसे कुछ रिचुअल्स में, तो वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हैं बच्चों के लिए और ऐसे रिचुअल्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रेयर एंड रिलीजियस आइटम पे। तो प्रेयर एंड रिलीजियस आइटम में क्या है? पेरेंट्स मे वांट टू प्रे नियर चाइल्ड, अलाउ इफ इट डज नॉट अफेक्ट ट्रीटमेंट। तो कुछ
पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे बच्चा अगर हॉस्पिटलाइज्ड है, वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, तो वो प्रे करते हैं बच्चे के साथ में बैठ के कि ठीक है, हम प्रेयर करेंगे कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो अगर उनके प्रेयर से बच्चों को कोई हार्म नहीं है, अगर वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से प्रे करेंगे या फिर साइड में बैठ के अगरबत्ती वगैरह जलाना शुरू कर देंगे, तो उसके स्मोक से या फिर कोई और भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे स्मोक हो रहा है या फिर डिस्टर्बेंस हो रही है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ़ वो शांति से बैठ के मन में प्रे कर रहे हैं, धीरे-धीरे प्रे कर रहे हैं बच्चे के पास में बैठ के, इससे बच्चे को कोई हार्म नहीं है और वो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में क्या है, सम ट्रेडिशन आर गुड एंड सम आर हार्मफुल, ठीक है। अब ट्रेडिशंस, इस पे तो पूरी एक अलग से वीडियो बन सकती है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं आज भी, जबकि उसके लिए बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस ऑलरेडी स्प्रेड की जा रही है। तो कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, जो कि सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, पर कुछ ऐसे भी प्रैक्टिसेस हैं जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन स्टिल बहुत लोग रुकते नहीं हैं। पहला है ऑयल मसाज। ऑयल मसाज हेल्दी होता है, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। ऑयल मसाज में बच्चों की अगर आप बॉडी को पूरा फोल्ड कर देते हैं तो उनके स्पाइन पे फर्क पड़ता है, उनके जो वर्टिब्राज हैं उसमें गैप आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जब भी आप बच्चे को मसाज दे रहे हैं, मेक श्योर कि बच्चे को पूरा ऐसे फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। बच्चे का जो वर्टिब्रा है उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए मसाज करना है, या बहुत ही ज्यादा हार्ड हाथ से मसाज नहीं करना होता, बहुत ही आराम से मसाज करना होता है ताकि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन ऑयल मसाज जो है वो हम गुड प्रैक्टिस मानते हैं, उसे हम अच्छा ट्रेडिशन मानते हैं। ऑयल मसाज करना चाहिए बच्चों को। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है विच इज पुटिंग काजल, जो कि बहुत ही खराब है। काजल लगाना, अभी मैंने आपको शहद वाला एग्जाम्पल बताया, 1 साल से पहले शहद पिलाना, 1 साल से पहले गाय का दूध देना, ये सारे जो ट्रेडिशंस है ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हैं और बच्चे को बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। पुटिंग काजल, काजल चाहे होममेड हो, चाहे काजल आप बाहर से खरीद रहे हो, चाहे उसे कैसे भी आप घर पे भी कितनी अच्छी तरीके से क्यों ना बना रहे हो, स्टिल काजल जो है वो हार्मफुल है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि काजल लगाने से बच्चे की आंखें सुंदर हो जाएंगी या आई साइट बेटर हो जाएगी। ये दोनों ही जो रीजंस दिए जाते हैं, ये दोनों ही रीजंस गलत हैं। काजल लगाने से ना बच्चों की आंखें सही होती है, ना आई साइट बेटर होती है, पर उससे इरिटेशन, आंखों में रेडनेस आना, स्वेलिंग हो जाना, पस भर जाना या फिर आंसू निकलते रहना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इसी वजह से डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सभी काजल लगाने के लिए मना करते हैं। इससे ब्रेन इन्फेक्शन होने तक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कोई कोई बोलेगा कि हमें भी लगा है या हम भी लगाते हैं, हमारे बच्चों को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उनके लिए बस एक यही एग्जाम्पल है कि रोड पे बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स कुछ के ही होते हैं। तो यू नेवर नो कि वो एक्सीडेंट कब किसका हो सकता है, एंड यू नेवर नो कि किस बच्चे को इस एक छोटे से काजल से कितना बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्लीज अवॉइड पुटिंग काजल, आप काजल अवॉइड करें, काजल नहीं लगाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम जेंडर बिलीव्स पे। तो जेंडर बिलीव्स में क्या है, सम फैमिलीज प्रेफर बॉय चाइल्ड और सम फैमिलीज, वैसे बहुत कम है लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो गर्ल चाइल्ड प्रेफर करती हैं। तो अगर बॉय चाइल्ड या फिर गर्ल चाइल्ड उन्हें चाहिए और कुछ उल्टा हो गया, एज इन जिसको बॉय चाहिए उसे गर्ल हो गई, जैसे गर्ल चाहिए उसे बॉय हो गया, तो उनके अंदर थोड़ा एक इमोशनल इम्बैलेंस आ जाता है, वो थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीट करना है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और आपको फैमिली को भी एनकरेज करना है कि लड़की हो या लड़का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ओके, तो ये था हमारा जेंडर बिलीफ, और ये पूरे टॉपिक्स आ जाते हैं कल्चरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशन इन चाइल्ड हेल्थ। ओवरऑल अगर मैं बोलूं, अगर इसका कंक्लूजन निकालूं, तो ऐसे रिलीजियस रिचुअल्स या कल्चरल वैल्यूज जो कि बच्चे को हेल्दी कर रहे हैं या बच्चे के हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो रिचुअल्स और वो कल्चरल वैल्यूज आप फॉलो कर सकते हैं। पर ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस जो बच्चों के लिए हार्मफुल है, कोई भी चांसेस है कि उसे इन्फेक्शन हो सकता है या उसे कोई बीमारी हो सकती है, वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये था कल्चरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशन इन चाइल्ड हेल्थ का कंक्लूजन। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।